नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और ये पीछे एक बिल्डिंग बन रही थी जिसको गिराया गया है। गमाडा की तरफ से ऑफिसर आए थे, इसी हफ्ते की बात है, ये गिराया गया है। और सामने ये भी बिल्डिंग जिसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, गिराया गया है। और ये बिल्डिंग और ये आसपास की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और इस तरफ देखिए आप, ये बिल्डिंग बिल्कुल बनी हुई है। सेम रूल इस पे अप्लाई करते हैं, सेम रूल उस पर अप्लाई होता है। लेकिन जो टारगेट है वो ये और ये अभी हुई हैं। और आइए बाहर चल के आपको और बताते हैं। 2 जून की बात है। गमाडा जो ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मोहाली में काम करती है, और उसका जो काम है वो है ये कि जो नए एरिया डेवलप होते हैं वहाँ पे अप्रूवल देना, वहाँ पे इंश्योर करना कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अप्रूवल के हिसाब से हो रही है, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकना, उसको गिराना। तो उसी सीरीज़ के अंदर गमाडा ने पिछले हफ्ते कुछ बिल्डिंगें गिराई जिसमें डेरा बसी के कुछ एरियाज़ थे, इंडस्ट्रियल एरिया के सुंदरा, वहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे कुछ बिल्डिंगें गिराई। उसके अंदर बलौंगी एक लोकेशन है जो बिल्कुल मोहाली का पार्ट है। 6 फेज से जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने फ्लाईओवर है, ये वही फ्लाईओवर है जो वेरका चौक से आगे निकलता है। तो इसके अंदर ये जो मार्केट है ये बलौंगी गांव हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ा शहर का हिस्सा बन गया। इसमें बहुत सारे शोरूम हैं, बड़े पुराने बने हुए हैं, 1988 के, कुछ 90 के बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे शोरूम बने हुए हैं। अब उसमें से एक ये शोरूम पुराना हो गया था, इसको गिरा के दोबारा नया बनाया जा रहा था। तो इसकी कंप्लेंट हुई तो गमाडा के जो ऑफिसर्स हैं वो आके इसको गिरा गए और इसका काम रोक गए। अब समस्या ये है कि जब ये सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये सारी की सारी बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई हैं और पुरानी बनी हुई हैं, तो एक टारगेट लगा कर के सिर्फ एक को गिराने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 ये है। दूसरा, इसी के पीछे ही एकता कॉलोनी है, जो कि बलौंगी की आउटर लिमिट के बाहर है। तो गमाडा ऑफिसर क्या कहते हैं कि जब कोई गांव होता है, चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर आ गया, चाहे मोहाली के अंदर आ गया, तो उस गांव की लाल लकीर के बाहर का जो एरिया है वो गमाडा के अंदर आता है, जिसमें जुजार नगर आ गया, सामने बड़ माजरा आ गया, झामपुर आ गया, इसमें बलौंगी आ गया, मटौर आ गया, कुम्बड़ आ गया। ये सारे वो इलाके हैं जो पहले गांव हुआ करते थे लेकिन आज वो मोहाली का पार्ट हो गए हैं। अब इन इलाकों में लाल लकीर के बाहर जो भी कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए गमाडा से अप्रूवल लेनी पड़ती है, ये रूल है। लेकिन पिछले 20 सालों से इन सभी गांवों की लाल लकीर के बाहर हजारों कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं और उसमें लाखों लोग आके बस चुके हैं। अब जो बंदे बाहर से आके यहाँ पे घर लेते हैं या कोई दुकान लेते हैं, उसको तो कानून का पता ही नहीं होता बेचारे को। तो वो जो लोकल प्रॉपर्टी बेचने वाला बंदा होता है उसके बात सुनकर, उससे कन्विंस होकर वो चीज़ को खरीद लेता है। अब बहुत सारी इलीगल्स एरिया है यहाँ पे जहाँ पे बैंकों ने लोन कर रखे हैं। तो जब बंदे को ये समझाया जाता है कि इस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन होता है तो वो तो और निश्चिंत हो जाता है, फिर तो और कुछ वो पूछता ही नहीं है। अब जो बैंकों का लोन है वहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है, हाउसिंग लोन नहीं लिया हुआ। हाउसिंग लोन के लिए आपको नक्शा पास, ये वो बहुत कुछ करना होगा। लेकिन जो लोन मिला हुआ है वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से मिला हुआ है, जो कि हाई रेट चार्ज करती हैं और उसको पर्सनल लोन की तरह पे ट्रीट करते हैं। तो बंदा जो कि अनपढ़ बंदा है या कम पढ़ा लिखा बंदा है, उसको तो समझ ही नहीं है कि मेरे को लोन कौन दे रहा है, क्या ट्रीट कर रहा है, उसने बुक्स में क्या लिखा हुआ है, वो पर्सनल लोन दे रहा है कि घर के लिए लोन दे रहा है, पैसे वो घर के लिए यूज कर रहा है, उसको तो ये समझ है। अब इस सारे चक्कर में लाखों लोग फंसे हुए हैं। इसमें बड़ बाजरा, जुझार नगर और जो सामने ही है उस इलाका, और झामपुर 100% जो है वो ग्रीन बेल्ट पे बना हुआ है, जो कि बिल्कुल वहां बनाया नहीं जा सकता। अब आज की जो बात है, ये जो अभी शोरूम यहाँ पीछे दिखाई पड़ रहा है जिसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और गिराया गया है इसको, ये बलौंगी का पार्ट है, यानी कि बलौंगी की लाल लकीर से बाहर का एरिया है। वैसे तो सारा एरिया ही लाल लकीर के बाहर है। ये बढ़िया सा यहाँ पे हॉस्पिटल बन के रेडी है और भी बहुत सारे शोरूम रेडी हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये टारगेट सिर्फ एक बंदे पे हुआ है कंप्लेंट के बेसिस पे, यानी कि अपने आप गमाडा की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई कंप्लेंट करे तो वो आते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स होती रहती हैं जिसको इग्नोर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है आप सब समझदार हैं, और कैसे इग्नोर होती हैं ये भी सब समझते हैं, और उसकी क्या फीस होती है ये सबको पता है। लेकिन अब ये जो टारगेट हुआ है यहाँ पे, और इससे सीख हमने क्या लेनी है? हमने ये सीख लेनी है कि जब भी हम कोई
प्रॉपर्टी खरीदें तो ये चीज़ इंश्योर कर लें कि वो अगर गांव की लाल लकीर के बाहर है तो उसका नक्शा पास होना चाहिए और वो लीगल या अप्रूव्ड होनी चाहिए। और यहीं पे पीछे एकता कॉलोनी है जहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं जो चंडीगढ़ के पास रहने की जिनकी मजबूरी है, डेली अप डाउन करना होता है और दूर नहीं रह सकते, वो लोग बेचारे यहाँ पे घर लेते हैं और वही इसका शिकार होते हैं। अब जिसने बेचा है वो तो बेच के निकल गया। अब बलौंगी के अंदर ही 1700 लोगों के ऊपर एफ आई हो रखी है जिन्होंने लोगों को प्रॉपर्टी बेची। अब 1700 लोगों के ऊपर वो जो पर्चा दर्ज होता है, किसी को आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, किसी पे कोई जेल नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? जिसने वो लिया है, जो प्रॉपर्टी ली है। अब ये एडवांस में सिर्फ बताने के लिए वीडियो है कि भाई अगर आप भी बलौंगी या इसके आसपास या बड़ माजरा या जुझार नगर में कोई आपको कहे कि जी ये 2 बेडरूम का घर है, ये 1 बेडरूम का घर है, बड़ा सस्ता है, आप ले लीजिए, इस पे लोन भी हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लेना कि पहले ये कि उसका नक्शा पास है, ये ज़रूर पूछ लें। दूसरा, उसको जो बैंक लोन कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है? अगर नक्शा ही पास नहीं है तो फिर लोन किस बात पे हो रहा है? कहीं वो आपको पर्सनल लोन तो नहीं दे रहे? अगर पर्सनल लोन दे रहे हैं और प्रॉपर्टी आप इलीगल खरीद रहे हो तो कल को आपकी जब प्रॉपर्टी जब्त होगी या गिराई जाएगी तो भी आपको बैंक का लोन देना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सनल लोन होता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उम्मीद करते हैं ये आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।